हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं ट्रिग्नोमेट्री के 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए थे। टोटल 99 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मतलब मैं सिर्फ 1/4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो ठीक ठाक थे, बाकी बहुत ही ज्यादा इजी थे तो उन्हें फिलहाल स्किप कर दिया है। और इसमें काफी सारे टाइप्स आपके ट्रिग्नोमेट्री कवर भी हो जाएंगे और एक तरीके से आपकी रिवीजन का भी काम करेगी ये वीडियो कि ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं वो आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे जो सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना। इसी तरीके की एक वीडियो मैंने अलजेब्रा की भी अभी अपलोड करी थी जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस कराए थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। ऐसे ही कल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की वीडियो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट है, इनका फायदा उठा दीजिए। सीएचएसएल की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ रिसेंटली, और इससे पहले सीजीएल की चैप्टर वाइज वीडियोज मैंने डाली थी 2023 की, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है और टीयर 2 के लिए कंप्यूटर के अलग से सेशन डले हुए हैं। अभी आरबी एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है, आरबी 15 कोड यूज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चन से। ये चैप्टर वाइज वेटेज रही थी पिछली बार का, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपको अलजेब्रा के करा दिए हैं, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के करा रहा हूँ। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन थोड़ा नया सा लग रहा था तो मैं वो आपको करा दूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, दोनों ही वीडियो कोशिश करूंगा कल शाम तक आपको मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा बच्चा है जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल नहीं होगी। उसके लिए बेटर है कि मैंने 4 घंटे की क्रैश कोर्स की वीडियो डाली हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये वीडियो देख लेना, इससे आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे और हो सकता है एग्जाम में जो 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे आपके, वो सारे के सारे आप सोल्व कर पाओ इस वीडियो को देख के। सिर्फ 4 घंटे की वीडियो है। अगर आपको आइडेंटिटीज रिवाइज करनी है, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट के साथ, तो एक वीडियो अलग से 20 मिनट की डाली हुई है, आप आइडेंटिटीज को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सारी की आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट वहां पे दिख जाएगी। इस वीडियो में हम जो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी को बताते हुए मैं सोल्व करता हुआ चलूंगा। ये बेसिक चार्ट होता है जो आप सभी लोगों को आई थिंक याद ही होगा, याद नहीं है तो याद कर लो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है किस डिग्री पे क्या क्या इनकी वैल्यू होती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी होती है, जैसे साइन 15 का मान क्या होता है, साइन 75 का, साइन 18 का। ठीक है, 10 15 का डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 10 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, कोट 75 की वैल्यू बताइए, कोट 15 की। तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर हाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा तो ये रिजल्ट्स बहुत आपके काम करेंगे। और बाकी अगर थोड़ा और ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आप ये भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपलेट्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं, ये आप याद रख सकते हैं। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको पता होंगी ही, ये वो है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी फॉर्मूला बेस्ड, जो आपको पता होना ही चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स ये होती हैं क्रिश क्रॉस रिलेशन, जैसे ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा सी के बराबर है, और बी, यहाँ पे बी पहले आ गया, सेक थीटा एज इट इज, और यहाँ पे माइनस था, माइनस ए टेन थीटा अगर डी के बराबर हो तो इस केस में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इन दोनों केस में भी सेम चीज फॉलो होती है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। इस रिलेशनशिप पे कोई भी पिछली बार सवाल नहीं था तो डिटेल में नहीं जा रहा। एक दूसरा रिलेशन ये हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर ए साइन ए प्लस बी कोस ए सी के बराबर हो, बी साइन ए माइनस ए कोस ए, मतलब बी इधर आ गया, साइन ए एज इट इज है, और यहाँ पे ए इधर चला गया और साइन माइनस का आ गया, और ये डी के बराबर है, तो हमारे पास रिलेशनशिप आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, पिछले साल इस पे सवाल पूछा गया था, वो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। ये रिलेशनशिप कैसे आप प्रूव कर सकते हैं वो भी मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं। आप क्या करेंगे, मान लो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, डायरेक्ट इस पे भी सवाल आता है, इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर है प्लस 2 ए बी साइन ए कोस है। ऐसे ही अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर है
माइनस 2ab साइन ए कॉस ए, और ये यहाँ पे सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों कट जाएंगे और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मेरे पास रिलेशनशिप होती है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसे। इस पे बेस्ड कई बार क्या पूछ लेगा कि आपको ये वाली वैल्यू दे देगा, इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका मान क्या है, तो इसमें मतलब आपको डी का मान निकालना है, तो डी क्या होता है इसमें, अंडर रूट में प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे भी पूछता है। आगे बढ़ते हैं, एक है साइन ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये ए का मान मेरे पास 1 आ गया और बी का मान भी मेरे पास 1 आ गया। हमसे पूछ लिया साइन ए माइनस कोस ए क्या होगा, तो उस केस में आप कहेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो डी है ये हो जाएगी मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 + 1 दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही रिजल्ट यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस। अच्छा, साइन ए माइनस को से पूछे प्लस माइनस कर दिया, अगर को से माइनस साइन ए पूछे तो माइनस प्लस, बात वही है, मतलब दोनों में प्लस या माइनस दोनों फॉर्म में आंसर आ सकता है। तो ये इसी का ही ड्राइव्ड पार्ट है। इन दोनों पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। पहला सवाल है 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3। हमें बताना है 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का मान क्या होगा। तो ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सी हो गया, और हमसे किसका मान पूछा है, डी का मान पूछा है। तो डी हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस मेरे पास सी स्क्वायर डेट इज 3 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 25 41 माइनस 9 32 रूट में 32, और जो कि हो जाता है मेरे पास यहाँ पे 4√2। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन ऑप्शंस में नहीं है तो हम 4√2 के साथ चले जाएंगे, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है, आइडेंटिटी याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1/29। हमसे पूछ लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो मुझे पता है, ये क्या दे रखा है 1/29। साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, अब देखो प्लस माइनस आएगा मुझे पता है, लेकिन चारों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे भी हटा देता हूं और यहाँ पे रूट में लिखता हूं 2 - 1/29 का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 1/29 है, और नीचे भी जब 29 स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर 1/29 आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2 × में 29 का स्क्वायर माइनस में 1। तो 29 से 29 एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, तो ये बचेगा 1 में रूट में 29 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो 841 आप सभी लोगों को पता है। इनटू में 2 कर दूंगा तो 1682 आएगा, इसमें 1 घटा दूंगा तो 1681। किसका स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये होता है मेरे पास 41 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर 41 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 में 41। ठीक है, बाकी आप देखो 43 नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, यहाँ पे 1 है तो ये तो वैसे ही घट गया। हमें पता 1/समथिंग कुछ आएगा, तो ये 41 न्यूमरेटर में दे रखा है, ये नहीं आ सकता। यहाँ पे 43 न्यूमरेटर में दे रखा है, ये नहीं आ सकता। तो अगर आपको पता भी ना होता कि ये 41 का स्क्वायर है तब भी आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते थे, वरना आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक पता ही है। 1681 है, 2 के पेयर बनाते हैं। 16 किससे कटता है, किसका स्क्वायर है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 16 कट गया, बचा 81। 4 × 2 कितना होता है 8, किससे मल्टीप्लाई करूं 1, तो ये आ गया 81 कट गया। ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपको पता होना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हैं, जस्ट इन केस आप कहीं फंसे तो। चलूं आगे अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल है मेरे पास कोटे प्लस कोसे पी के बराबर है, कोटे माइनस कोसे क्यू के बराबर है। तो हमें बता दो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे ही एक और सवाल है मेरे पास ये, और ऐसे ही एक और सवाल है मेरे पास ये। ठीक है, तो 3 सवाल बिल्कुल सेम टाइप के हैं, आप कोई भी एक सोल्व कर लेंगे तो बाकी आपको अपने आप ही निकालने आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके का बिल्कुल सिमिलर सवाल मैंने मॉक में भी दिया था, लाइव मॉक में आपको, ठीक है, और वो सोल्व भी कराया था डिटेल में। एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ पे ये सोल्व करके दिखा देता हूं कि मेरे पास क्या वैल्यू दे रखी है। कुछ फॉर्मूले आपको पता होंगे, आपको पता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये वैल्यू होती है 4ab के बराबर। ठीक है, ये रिजल्ट याद होगा। ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब हम सोल्व कर रहे हैं तो मेरे पास कोट ए प्लस कोस ए पी के बराबर है, कोट ए माइनस कोस ए क्यू के बराबर है। हमें बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ये दे रखा है पी और क्यू। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो आप अपनी मर्जी से ए का मान कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे ए का मान अपनी मर्जी से रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पे पी और क्यू का मान निकालेंगे। चार ऑप्शन में चेक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया एग्जाम बेस्ड अप्रोच, अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता। अब इसका बेसिक से क्योंकि मुझे पता है आंसर, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा मेरे पास ये, और ये कैसे सोल्व करेंगे आप सोल्व करना भी सीख लो। देखो जनरली अगर मैं यहाँ पे P दे रखा है और Q दे रखा है, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अगर मैं करता हूं, ये रिजल्ट भी आप याद रख लेना क्योंकि आगे काम आएगा। तीन क्वेश्चन थे, अब की बार भी पूछ सकता है। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ab मतलब 4 कोट ए इंटू में कोस ए। अब कोट ए क्या होता है, ये होता है कोस बाई साइन, इंटू में कोस करूंगा तो क्या ये मेरे पास यही रिजल्ट आएगा, है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे सब जगह इस साइड क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, तो मैं एक बार पी क्यू का भी मान निकाल के देख लेता हूँ कि पी क्यू का मान मेरे पास क्या आएगा। आप देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये होगा कोट स्क्वायर ए। कोट को अगर साइन और कोस की फॉर्म में लिखें तो मैं कह सकता हूँ कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास माइनस कोस स्क्वायर है, ये वैल्यू आएगी। आप कोस स्क्वायर को कॉमन ले लो, मेरे पास बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा साइन स्क्वायर का, तो मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो कोस की पावर 4 बाई साइन स्क्वायर। तो ये है पी क्यू, और यहां पे मुझे क्या दे रखा है, इसका रूट दे रखा है। तो अगर मैं रूट पी क्यू निकालूंगा तो यहां पे रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास ये हो जाएगा 4 रूट पी क्यू। ठीक है, अब 4 रूट पी क्यू यहाँ पे किसके बराबर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 16 को बाहर ले लोगे तो 4 रूट पी क्यू ही आ जाएगा, तो आपका ये आंसर होगा। तो ये रिजल्ट याद रख लेना, बेसिक से मैंने इसलिए कराया कि आपको याद रह जाए, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, एक एक ऑप्शन पे नहीं गया मैं, क्योंकि टाइम बचा के हमें आगे बढ़ना है, चीजों को समझना है। तो रिलेशनशिप याद रखेंगे, अगर कोट ए माइनस कोस, कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू पी, कोट ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू क्यू है, तो ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा। अब कोट का काउंटर पार्ट क्या होता है मेरे पास, आप कहते हैं सर कोट की जगह अगर मैं टेन ए कर दूं और कोस की जगह क्या कर दूं, साइन ए कर दूं, तो कोट ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू पी दे दे, सॉरी टेन ए प्लस साइन ए पी दे दे, टेन ए माइनस साइन ए क्या दे दे, क्यों दे दे, तो भी क्या रिलेशनशिप होल्ड करेगी। आप कहेंगे सर हाँ ये वाली रिलेशनशिप मेरी तब भी होल्ड करेगी, इसे याद रख लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टेन को कोट को 10 में और कोस को साइन में, सिमिलर सी चीजें चलेंगी, बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस वगैरह होंगी मेरी, तो यही रिजल्ट दोबारा निकल के आएगा। ठीक, अब देखो यहां पे क्या पूछा मेरे पास, कहता है कि a इसके बराबर है, b इसके बराबर है। ठीक है, हमें बता दो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ए बी क्या होगा। अब a क्या था मेरे पास p, और यहां पे ये मेरे पास क्या था q। हमसे क्या पूछा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 रूट पी क्यू। तो ये तो मैंने अभी प्रूव करा था कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट पी क्यू होता है। इस केस में सेम क्वेश्चन करवाया है, तो अगर ये माइनस कर दिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। एक शिफ्ट में ये वाला सवाल पूछा गया था, एक शिफ्ट में ये वाला सवाल पूछा गया था। रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्टली कर लोगे, वरना बेसिक से वैल्यू पुटिंग मेथड से या बेसिक से करना पड़ेगा। अब ऐसे ही जो रिजल्ट मैंने आपको बताया, साइन और 10 आ गया पी, 10 माइनस साइन आ गया क्यू, पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप, एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 रूट पी क्यू। क्लियर है या नहीं है, चले आगे, रिजल्ट याद रखिए। अब कुछ और आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। देखो अगर मेरे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक्स के बराबर होता है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/x होता है। कैसे आता है आपको पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा,
ये क्या होता है 1 होता है। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1 के बराबर। तो मेरे पास रिलेशनशिप आती है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये हो जाता है इनवर्स 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, है ना। अगर ये रिलेशनशिप आती है तो अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक्स है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कोसेक थीटा क्या आएगा मेरे पास 2 कोसेक थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, और यहां पे कोसेक थीटा आएगा ये। इन दोनों को ऐड करके ये प्रॉपर्टी बनती है। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी बनती है। ये कोसेक के लिए हो गया। सेम चीज, क्योंकि कोसेक और कोट में जो रिलेशनशिप होता है वही सेक और टेन में होता है, तो यहां पे ये रिजल्ट निकल के आता है। क्या ये रिजल्ट याद है आप सभी लोगों को? ठीक है, ऐसे कोसेक माइनस कोट पहले दे रखा हो तो कोसेक प्लस कोट 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये रिलेशनशिप दोनों निकल के आएंगे प्लस और माइनस करके, ऐसे इधर आएगा। क्या ये सारी की सारी चीजें आपको याद रह जाएंगी? चलू मैं आगे। अब क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर m है तो 2 टेन थीटा क्या होगा? आप कहेंगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर m है तो मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स 1/m। टेन थीटा अगर मुझे निकालना है तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इसे घटा दूंगा, तो मेरे पास 2 टेन थीटा क्या आएगा 1 अपॉन m माइनस में m, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है। हो गया खत्म। अगर रिलेशनशिप याद थी मुझे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई तो मेरे पास क्या था, बिल्कुल यही चीज थी। तो ये पूछा गया था 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टेन थीटा क्या हो जाता मेरे पास, ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बराबर। अच्छा यहाँ पे उल्टा दे रखा था तो ये वाली रिलेशनशिप थी बेसिकली, ये वाली। तो 2 उधर ले जाते तो मेरे पास बन जाता माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, वही चीज है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो अगला सवाल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरे पास √3 है, हमसे पूछ ले साइन थीटा प्लस कोस थीटा बता दो। ठीक है, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग हो गया। आपको पता है इसे यूज करके मैं सेक थीटा और टेन थीटा का मान डायरेक्टली बता सकता हूं। अगर सेक मिल गया या टेन मिल गया, कोई भी मिल गया तो साइन थीटा भी निकल जाएगा, कोस थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बता सकता हूं। आप यहां से कहोगे सर 2 या सेक थीटा मेरे पास क्या होगा, सेक थीटा होगा मेरे पास √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2√3, और ये आ जाएगा 4 अपॉन में 2√3 डेट इज 2 अपॉन में √3। अब ये वाली वैल्यू कब होती है सेक थीटा की, जब थीटा मेरा होता है 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री मिल गया तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। आंसर आ गया मेरा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? चले आगे। मुश्किल सवाल नहीं है, एक तरीके से रिवीजन सेशन ही लेके चलो, मैं यहां पर आपका रिवाइज करा रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप मैं आपको याद करा देता हूं फिर से। अगर a प्लस बी, एंगल a प्लस बी मेरा 90 डिग्री हो जाए तो साइन a किसके बराबर हो जाता है, कोस b के बराबर हो जाता है। या फिर मैं कहूं अगर साइन a कोस b के बराबर हो तो a प्लस बी 90 डिग्री हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आई? मैं दोबारा आपको इस चीज को आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। मान लो मुझे क्या दे रखा है, a प्लस बी 90 के बराबर दे रखा है ना, तो मैं कहूंगा यहां पे साइन a, ये किसके बराबर हो जाएगा, b की फॉर्म में लिखूं तो 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो क्या ये कोस b हो जाएगा? क्या ये वाली चीज मैंने प्रूव कर दी? कर दी। ऐसे ही आप ये निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करूं, मैं उल्टा कहने की कोशिश करूं, मैं कहूं अगर मुझे गिवन है साइन a इक्वल्स टू कोस b, तो क्या मैं कह सकता हूं a प्लस बी मेरे पास 90 डिग्री होगा? कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? आप कहेंगे सर ये वाला इक्वल कोस b को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस बी। यहां पे साइन a है, साइन 90 माइनस बी है, तो दोनों बराबर होंगे, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी, और यहां पे a प्लस बी इक्वल्स टू 90। तो ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए। तो इसका या तो a प्लस बी हो तो ये सारी ट्रू होंगी, वरना अगर ये गिवन है तो इनवर्स ट्रू होगा कि मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 होगा।
ऐसे ही मेरे पास टेन ए इक्वल टू कोट भी दे रखा हो तब हो, अगर a प्लस बी 90 है तो टेन ए इक्वल टू कोट भी होता है, सेक ए इक्वल टू कोसेक भी होता है, साइन और सेक का मल्टीप्लीकेशन 1 बनता है, कोस ए कोसेक बी 1 बनता है, सी सी टी टी टेन ए टेन बी 1 बनता है, कोट ए कोट बी 1 बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 बनता है। अब यहां पे साइन स्क्वायर बी क्या होगा, बी को 90 माइनस ए लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमें पता है 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा अगर ए प्लस बी 90 है। ऐसे ही साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि कोस बी यहां से साइन ए में कन्वर्ट होगा, यहां पे साइन बी कोस ए में कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अगेन 1, ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर भी 1 आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। ये सारी आइडेंटिटीज दिमाग में बिठा लो, बहुत सवाल आते हैं और कुछ और आइडेंटिटीज हमने बनाई है जो आपके टाइम को सेव कर सकती है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। याद होगी अच्छी चीज है, क्वेश्चंस आएंगे मुश्किल तो कम टाइम में कर लोगे, अदरवाइज टाइम ज्यादा लग सकता है। बाकी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो आइडेंटिटीज है, ये तो पता ही होना चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब ये प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप इसे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। मैंने दोनों जगह इसमें भी प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करा, तो प्लस जब करा तो मेरे पास मैं यहीं पे लिखता हूं प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और यहां पे माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। जब इस प्लस वाले को ले लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पे माइनस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बचा, ये हो जाएगा 1। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं ये देखूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। इस पे बेस्ड अभी एक सवाल भी आने वाला है, मैं तभी इसका प्रूफ भी करा दूंगा आपको, वरना ये रिजल्ट याद होगा तो क्वेश्चन चुटकी बजाते ही आप कर लोगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये होती है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा का रूट में, तो ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एस से एस और यहाँ पे प्लस 10। रेशनलाइज करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे 1 माइनस साइन है तो एस से सेक आएगा, सेक का रिलेशनशिप 10 के साथ होता है, माइनस यहाँ का माइनस आ गया, ऊपर प्लस था प्लस आ गया। कोसेक सी से कोस है, सी से कोसेक बन जाएगा, कोसेक का कोट के साथ होता है, प्लस है तो प्लस और ऐसे इधर। ठीक है, समझ आ गई, आइडेंटिटी याद हो गई। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सवाल पूछा गया था वो भी देख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे कहता है मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा क्या है, √2/3 है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अगर आइडेंटिटी पता है तो आप कहेंगे सर ये होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है मुझे कितना, √2/3, तो ये इनका स्क्वायर कर दूंगा 2/9 आ जाएगा और यहां से काटूंगा 1 माइनस 2/3 डेट इज 1/3। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए सवाल सिर्फ इतना सा है, बाकी जो बेसिक से करना चाहे तो वो इसके आइडेंटिटी को मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो यहां पे साइन 6 थीटा कोस 6 थीटा है, पावर 6 जा रही है, ठीक है, लेकिन हमें तो क्यूब तक का याद होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या मैं इसे यहां पे साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। अगर हम देखें तो ये तो मेरे पास आ गया 1 साइन स्क्वायर प्लस 1 कोस स्क्वायर 1, ये साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर, ये कोस होगा, ये कोस की पावर 4 थीटा होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ये 1 इंटू में दिस, ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। बेसिक से कर पाना मतलब अगर आप यहाँ पे सोचें कि थीटा का मान निकाल लें, वो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर साइन 2 थीटा का मान कुछ आएगा, लेकिन वो होगा नहीं, आपको यही सिंप्लीफाई करके करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको वहां से दिखेगी नहीं। अगले सवाल पे चलता हूं मैं। 10a का मान दे रखा है 1/2, 10b का मान दे रखा है 1/3, हमसे पूछा है a प्लस b का मान बता दो।
ये हायर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अगर a प्लस बी मुझसे पूछा है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन दो वेरिएबल वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्या मैं 10a प्लस बी यूज कर सकता हूं? ये होता है मेरे पास 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप कहेंगे सर 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, 2 प्लस 3 5, और नीचे भी मेरे पे पता है 6 आएगा, फिर एलसीएम लूंगा तो 6 से 6 उधर कटना ही है, तो 6 माइनस 1 यहाँ पे भी बचेगा 5, और मेरे पास आ गया 1। 10a प्लस बी अगर 1 के बराबर है, 1 किसके बराबर होता है? 1045 के बराबर होता है या नहीं होता है? तो मेरे पास a प्लस बी का मान कितना आ गया? 45। क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा सवाल था ये, ठीक है, हायर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। अगला सवाल, cos थीटा प्लस sec थीटा √3 है, cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा बता दो। अब ये जो सवाल है ये अलजेब्रा पे बेस्ड सवाल पूछ लिया। cos थीटा क्या, sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा ही होता है, तो c प्लस 1 अपॉन c √3। हमसे पूछा है c क्यूब प्लस 1 अपॉन c क्यूब। अगर अलजेब्रा आपको याद है थोड़ा सा भी, तो x प्लस 1 अपॉन x जब √3 होता है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होता है? 0 होता है। ये रिजल्ट हमें पता होता है। और ये इसका एक और एब्रीवेशन हम पढ़ते हैं कि इसका पावर n प्लस 1 अपॉन सी 3 की पावर n, ये सारा का सारा क्या जाता है? 0। तो मतलब यहाँ पे 3 की जगह 9 होता, 27 होता, तब भी ये 0 ही रहता। ये अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है। अगर x प्लस 1 अपॉन x मेरा v होता है, तो हम पढ़ते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होता है? v स्क्वायर माइनस में 3, और आप देखेंगे यहाँ पे v क्या है? √3, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3, और दिस विल गिव मी रिजल्ट 0। ठीक है, तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सिंप्लीफाई कर दो इस एक्सप्रेशन को, रूट में 1 प्लस cos p डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos p। इसकी आइडेंटिटी अभी याद कराई, c से आ जाएगा आपके पास कोसेक, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कोट, कोसेक प्लस कोट, यही मेरा आंसर है। बेसिक से करना चाहो तो आप क्या करेंगे? इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसे आगे बढ़ाओगे आप, इसके अंदर 1 प्लस cos p और 1 माइनस cos p से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे सॉरी 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ऊपर करूंगा तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट से सब बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाय साइन बचेगा। 1 बाय साइन करूंगा तो क्या आएगा? कोसेक, और कोस बाय साइन करूंगा तो क्या आएगा? कोट। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। बाकी ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, वरना वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिक से आइडेंटिटी याद हो तो चुटकियों का है, सेकंड चुटकी बजाते ही आपका आंसर आएगा। अगला सवाल 10 15 का मान दे रखा है 2 माइनस √3, हमसे ये वाली वैल्यू पूछ ली। अब मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोट 15 का मान क्या होता है, ठीक है, कोट 75 का मान क्या होता है, याद होगा तो आसानी से कर ही लोगे, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 10 15 इन्होंने खुद से दे दिया, तो आप यहां पर कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे 10 15 है, कोट 75 क्या होता है? 10 90 माइनस 75, तो 10 15 आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर 15 हो गया। ये यहां पे 10 75 है और कोट 15 है, 10 75 को क्या लिख सकता हूं? कोट 90 माइनस 75, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? कोट 15 आ जाएगा, तो यहां पे कोट स्क्वायर 15 आ गया। कोट स्क्वायर 15 इज नथिंग बट 1 अपॉन 10 स्क्वायर 15, तो 1 अपॉन 10 15 का होल स्क्वायर। क्या यही है? 10 15 दे रखा है, हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो आप कहेंगे सर एक काम करता हूं, पहले 1 अपॉन 10 15 निकाल लेता हूं, इसका मान क्या आ रहा है? ये 2 प्लस माइनस √3 है, तो 1 अपॉन 2 माइनस √3, रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 1, और ये आ गया 2 प्लस √3। अगर ये 2 प्लस √3 है तो इसका यहां पे पहले 2 माइनस √3 था, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 4 √3, ये आएगा। अगर यहां पे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करूंगा, यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो ना, मैं भी क्या इतना बच्चों वाले हरकत कर रहा हूं। यहां पे देखो ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, और यहां पे मेरे पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 2 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया 2, 4 प्लस 3 7, ये आ गया 14 आंसर। क्लियर? तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में आती रहेंगी कि हाँ इसे और ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे हम, जिसमें हम बेसिक से भी चाहें तो कर सकते हैं, वरना वैल्यू पुटिंग तो है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीजें आपको क्लासेस में समझा रखी हैं कि कब हमें कौन सा एंगल लगाना बेस्ट रहता है। अगर खाली साइन और कोस के फॉर्म में हो तो हम 0 या 90 रखते हैं। टेन और कोट की फॉर्म में हो तो हम 45 या 135 एंगल को ऑप्ट करते हैं। साइन कोस 10 सेक की फॉर्म में हो तो हम 0 डिग्री ऑप्ट करते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान बन जाए। कैलकुलेशन इंटीजर वैल्यूज में रहता है, यहाँ पे रूट में कोई वैल्यू नहीं दिखेगी आपको जब मैं ये वैल्यूज रखूंगा। साइन कोस कोट और कोसेक की फॉर्म में हो तो हम 90 डिग्री रखते हैं एंगल को। अगर सब मिक्स हो तो हम कोशिश करते हैं 45 डिग्री पे अपना आंसर निकाल लें। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शंस ऐसे होते हैं चारों कि इनमें से कोई भी वैल्यू रखने पे ना दो ऑप्शन का सिमिलर आंसर आ जाता है। उस केस में आप 30 या 60 रख देते हो, जिससे कि आपको हर एक ऑप्शन से डिफरेंट आंसर मिले। ठीक है, तो ये टेबल है, ये मैंने आपको क्विकली बताया। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है मेरे पास, कोसेक ए प्लस कोट ए रूट बी के बराबर है। हमसे पूछा ए स्क्वायर बी -1 ए स्क्वायर बी +1। अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो अब मेरे पास ऑप्शन तो ये कि मैं बेसिक से भी ट्राई कर सकता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर बी मिल जाएगा, फिर उधर पुट करके सोल्व करूं। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हो सकता है मैं फंस जाऊं कहीं। तो बेटर है कि मैं वैल्यू पुटिंग मेथड यहां पे ऑप्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं देख रखा। तो अब मैं इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करूंगा कि मैं ए का मान क्या रखूं यहां पे कि मेरा आंसर आ जाए। अब हमें इस तरह की भी वैल्यू रखनी होती है कि जो भी मैं ए का मान रखूंगा वो डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, डिनोमिनेटर में ऑप्शन में किसी में 0 ना बन जाए, इनफाइनाइट वाली फॉर्म में ना चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन 1/sin ए है, तो ए को मैं क्या नहीं रख सकता, 0 नहीं रख सकता। यहाँ पे कोट ए है तो ये मेरे पास होता है कोस बाय साइन, या 1/कोट ए को मैं, ये दो ऑप्शन सेम आ गए क्या, tan ए और 1/कोट ए, तो ये तो tan ए ही हो गया। ठीक है, और अगर ये tan ए ही हो गया, tan ए के केस में हम 90 नहीं रख सकते क्योंकि 90 पे इनफाइनाइट वैल्यू चली जाती है, तो ए को हम क्या नहीं रख सकते, ए को हम 90 नहीं रख सकते। तो मेरे पास बचे ऑप्शन क्या, 30, 45 और 16। ठीक है, तीनों डिफरेंट आंसर दें उसके लिए हम क्या रख सकते हैं, 45 पे सारे डिफरेंट आंसर देंगे या नहीं देंगे, और आसान भी होता है 45 रखना। ये वैल्यू देगा मुझे 45 पे कोस है 1/√2, 1/sin ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए, ये वैल्यू देगा √2, और tan ए मुझे वैल्यू देगा 1। ठीक है, तो तीनों डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, 45 डिग्री रख के देख लेता हूं। कोसेक 45 होता है √2 और कोट 45 होता है 1। ये हो गया मेरा a√b। स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास 2 + 1 3 + 2√2 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a²b, जो हमें यहां पे पूछी है। a²b -1 करूंगा, इसमें -1 कर दिया तो 2 + √2 बचेगा। इसमें +1 कर दूंगा तो 3 + 1 4, 4 + 2√2 बचेगा। क्या यही बच रहा है मेरे पास? अगर मैं यहां पे क्या करूं, देखो ऊपर 2 को कॉमन ले लूं और नीचे 2√2 को कॉमन ले लूं। ऊपर मैंने 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास 1 + √2 बचा। नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, 2√2 कॉमन ले सकता हूं। यहां पे क्या बचेगा, 1√2 + 1 ही बचेगा। तो ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, मेरे पास बचा 1/√2। 1/√2 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की क्या होगी, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इंटीजर वैल्यू। जब इंटीजर वैल्यू ऑप्शन में हो तो कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा, आपको एक वैल्यू रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू रख लो। साइन और कोस के फॉर्म में तो मैंने आपको बताया, या तो आप ए को 0 रखो या फिर ए को क्या रखो, 90 रखो। अगर ए को मैं 0 डिग्री रख देता हूं तो ये कट जाएगा, साइन 0 0 होता है, ये बन जाएगा 1, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 × 1 4 -6 + 8, आंसर कितना आ गया, 6। चलें अगले सवाल पे। जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए चीजें मुश्किल लग सकती हैं, बाकी जिन लोगों ने अच्छी तैयारी करी है उनके लिए सवाल कुछ भी नहीं है।
अब जैसे ये वाला सवाल है, हमें कहता है कि इसे सिंप्लीफाई करके बता दो कि क्या आंसर आएगा। चार ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू है, ऑप्शन में साइन और कोस है, तो जेड को क्या मान लू मैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने कहा जेड को चलो 0 डिग्री रख देते हैं। अगर जेड को 0 डिग्री रख दिया, सॉरी 0 नहीं रख सकते क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन है, तो जेड को हम रख देते हैं 90। अगर जेड को 90 रख दिया तो 3 1 माइनस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया 3, 1 प्लस 1 2, तो 3 इंटू 2 क्या आंसर आ गया मेरा 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास देखिए जरा, कहता है इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है। हमारे पास अगेन साइन और कोस की फॉर्म में है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार डिनोमिनेटर में कोस है, एक बार डिनोमिनेटर में साइन है, तो ना 0 रख सकते ना 90 रख सकते हैं, क्योंकि 0 या 90 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में एक ना एक बार 0 आएगा, तो मेरी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। तो आप चाहे तो ए का मान अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या रख सकते हैं 30, 45 या फिर 60, आपके ऊपर है आप क्या रखना चाहे, चारों ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि चलो यार मैं इसे बेसिक से भी करके देख सकता हूं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो बेसिक से ट्राई करो या वैल्यू पुटिंग, इनमें से कोई भी एक वैल्यू रखो। अगर वैल्यू पुटिंग कर रहे हो तो आप चार ऑप्शन में एक बार चेक करके देख लेना कि दो ऑप्शन का सेम आंसर ना आ रहा हो। जैसे अगर मान लो आपने 45 ऑप्ट करा, 45 इजीएस्ट वैल्यू लगती है इनमें, सबसे पहले दिमाग 45 पे ही जाएगा। लेकिन 45 में दिक्कत क्या है, sec और cosec 45 पे बराबर हो जाएंगे, तो ये 0 देगा और ये भी 0 देगा। दो ऑप्शन का सेम रिजल्ट आ गया तो हम इग्नोर करेंगे इसे। ऑल्दो अगर ऑप्शन नहीं है कोई और तो हम 45 पे वेरीफाई कर सकते हैं, इन दोनों में से है तो ये दोनों अलग आंसर देंगे, इनसे तो क्या पता आंसर बैठ जाए मेरा, बट इट इज क्वाइट रिस्की। इसे अगर 45 पे ये रखूंगा तो ये 2√2 बन जाएगा सम करके, और ये बनेगा मेरे पास 1/√2 प्लस 1/√2, ये बनेगा √2। तो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर दो मैच कर सकते हैं, तो रिस्क है। अगर आप यहां पे इसे 45 की जगह 30 ऑप्ट करें तो मेरे हिसाब से चारों में आपको डिफरेंट आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, चारों ऑप्शन में डिफरेंट आंसर मिलेगा 30 रख के, तो आप यहां पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू पुटिंग से करना है। बाकी ये वाला क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा बेसिक सा लगा, तो मुझे बेसिक से करने का मन करा इस क्वेश्चन को। और अगर हम बेसिक से करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये साइन है, 1 प्लस साइन बाय कोस, तो कोस एलसीएम ले लेंगे, कोस प्लस साइन आ जाएगा मेरे पास। यहां पे कोस है, डिनोमिनेटर में साइन है, और यहां पे कोस प्लस साइन फिर से आपका बन जाएगा एलसीएम लेते हैं। आप देखेंगे कोस प्लस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, साइन बाय कोस, और यहां पे बचेगा कोस बाय साइन, साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन। अगर आप एलसीएम लेंगे कोस और साइन हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू तो 1 होती है, और यहाँ पे कोस प्लस साइन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोस प्लस साइन डिवाइडेड बाय कोस साइन, और यहाँ पे कोस डिवाइडेड बाय कोस साइन 1/साइन, और ऐसे यहाँ पे 1/कोस बचेगा। ये होता है कोसेक, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1/कोस डेट इज सेक। तो हमारा आंसर क्या आया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आंसर आया। तो यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री भी रख लेते तो उस केस में भी आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, ये क्योंकि ये आंसर बन रहा है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और बताता हूं, अभी क्वेश्चन देखते देखते मेरे को दिमाग में आई। जैसे ये सवाल था, अगर मैं इसमें मान लो 45 डिग्री रखता, बस ये इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन पे मत ट्राई करना, तो मेरे को पता है ये दोनों 0 बन रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे 45 रखूंगा तो ये तो सारे पॉजिटिव है ना, कम होता जा रहा है सबका, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो ये 0 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। तो ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा मेरा। तो मेरा अगर मैं 45 रख भी रहा हूं तो मेरे को ये पता है ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से आंसर होगा, तो फिर मैं यहाँ पे 45 अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकता था, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। समझ आएगी छोटी सी चीज। आगे बढ़ता हूं मैं। आप अगला सवाल मेरे पास ये है कि इस एक्सप्रेशन का मान किसके बराबर होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट, वरना वैल्यू पुटिंग तो आपके पास है ही, आराम से लगाओगे और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है मेरे पास 10 कोट कोसेक। ठीक है, साइन और कोस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं जनरली हम, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि 1/कोस स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर कोट क्या हो जाएगा, कोस बाय साइन हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे कोसेक है 1/साइन स्क्वायर, स्क्वायर में, क्योंकि सोल्व करूंगा मैं, क्या बच रहा है मेरे पास, कुछ कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन बाय कोस आ गया, ये होगा 10।
10 ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बेसिक से डायरेक्टली हो गया। तो हमेशा ये द्वंद्व तो रहेगा, बेसिक से करें या फिर उससे करें, बट आपको चेक करना है। अब थोड़ा जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी अगर आपको अच्छे से याद है तो डायरेक्टली कर पाओगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले a+b इक्वल्स टू 90 वाली आइडेंटिटी बताई थी ना, थोड़ी देर पहले, आपको याद करो। अगर वो याद है, उस पर बेस्ड क्या क्या रिजल्ट बनते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मैंने कहा था यहां पे देखो साइन स्क्वायर 32 प्लस 58, 32 प्लस 58 क्या होता है 90। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर a प्लस b 90 है तो ये बन गया 1। ऐसे कोस स्क्वायर 32 और 58 बन गया सम 90। जब भी सम 90 दिखे तो कुछ ना कुछ समझ जाना, वही आइडेंटिटी लग रही होगी। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b क्या बन जाता है 1, अगर ये क्या हो जाए सम 90 बन जाए। अब देखो साइन स्क्वायर 53 है, ये कोस 53 साइन 37। साइन 37 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे सर ये कोस 90 माइनस 37 होगा, 90 माइनस 37 इज नथिंग बट 53। साइन स्क्वायर 53 प्लस कोस स्क्वायर 53 यहां पे बनेगा, तो साइन स्क्वायर 53 प्लस कोस स्क्वायर 53 ये भी क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2, क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर दे रखा है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 ए बताना है। तो कैसे करेंगे, ये आपको रिजल्ट याद भी होगा, आप देखते ही कह सकते हो सर इसका आंसर तो 1 आएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने अभी थोड़े टाइम पहले करवाए थे आपको, जब सीजीएल के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। आप देखेंगे यहाँ पे साइन ए किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की जगह अगर मैं साइन रख दूं, कोस 4 की जगह साइन स्क्वायर रख दूं, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर दे रखा है 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल मेरे पास, साइन ए माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, तो इसका मान बता दो। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा आपका किसके बराबर कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब साइन थीटा कोस थीटा के बराबर आ गया तो ये कब होता है, जब थीटा मेरा 45 डिग्री होता है ना, सभी लोगों को पता है 45 डिग्री के। और पाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 180 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन 180 माइनस 45 साइन 135 आ गया, प्लस साइन पाई बाय 2 180 बाय 2 डेट इज 90, 90 माइनस 45 ये हो गया साइन 45। अब हमें ये पता है साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। अच्छा ये 180 माइनस 45 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो डायरेक्टली यहीं पे लिख दो साइन 45। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पॉजिटिव रहता है, 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, तो 2 साइन 45, 2 इंटू में साइन 45 1 अपॉन √2, आंसर इज √2। अगला सवाल हमारे पास, इसकी एक्सपेंशन की वैल्यू बता दो। ये तो आप सभी लोग कर लोगे, कोट 1 2 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है कहां तक, कोट 179 तक। आपको पता है इसके बीच में एक कहीं ना कहीं कोट 90 पड़ेगा। कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है या नहीं होती है, 0 होती है। और कोट 90 अगर 0 हो गया तो 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल मेरे पास, हमें इस एक्सप्रेशन का मान बताना है, क्या होगा, 4 ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू में दे रखा है। अगेन साइन और कोस आ गया, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यार ए को क्या रख लो, या तो 0 या 90, कुछ भी अपनी मर्जी से रख लो। तो मैं एक काम कर लेता हूं, ए को रख देता हूं यहाँ पे 90। ए को 90 रख दिया तो कोस वाला पार्ट कट जाएगा, सब 0 बन जाएगा। और 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 डेट इज 1। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, अगला सवाल, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 4 कोस की पावर 4 ए 3 के बराबर है, तो हमें ए का मान बताना है। अब यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी। तो कैसे करेंगे, अब देखो बेसिक से सोल्व करने लगूंगा तो बहुत लंबा फैल जाएगा, हम इतना लंबा नहीं फैलाना चाहते इस सवाल को, तो हम ऑप्शन की मदद ले लेंगे। मेरे पास 30 60 45 और 0। देखो tan 0, अगर मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करूं, tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो 0 प्लस 4 3 के बराबर नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर मैंने रखा 45 रखूंगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 cos 45 1/√2, 1/√2 की पावर क्या करनी पड़ेगी 4 करनी पड़ेगी। आप देखेंगे ये आ गया 2 प्लस √2 की पावर 4 इंटू 4 कट जाएगा, 4 इंटू 1/4 1, ये आ गया 3, सेटिस्फाई कर गया, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस की मदद लीजिए।
मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखने की ज्यादा कोशिश करी है। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, टेन थीटा इंटू टेन, 2 थीटा 1 के बराबर है। हमें कोट 5 थीटा का मान बताना है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन अपने आप में मुश्किल लग सकता है अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं हो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, अगर a प्लस बी क्या हो 90 के बराबर हो, तो मेरे पास क्या होता है, 10a इंटू 10b 1 के बराबर होता है। अगर 1 के बराबर हो 10 इंटू 10b, तो ये ट्रू होता है। दोनों एक दूसरे को प्रूव करते हैं। तो मेरे पास अगर मैं कहूं दिस इंटू दिस, ये 1 के बराबर आ गया, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा किसके बराबर, 90 के बराबर। तो 3 थीटा 90 और थीटा 30 के बराबर आ गया। थीटा 30 के बराबर तो कोट 5 थीटा क्या हो जाएगा, कोट 150 हो जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं यहां पे कोट 180 माइनस 30। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जाएगी 180 है, तो कोट ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लग जाएगा और ये आ जाएगा 30। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो माइनस √3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलें आगे। ट्रिग्नोमेट्री के मुश्किल सवाल नहीं थे। मैं ये कह रहा हूं जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री की क्रैश कोर्स की जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो देख जाना, CHSL में 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे आप, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास 10 5 थीटा माइनस 10 डिग्री, 10 5 थीटा माइनस 10 डिग्री बराबर दे रखा है कोट 5 थीटा प्लस 20 डिग्री के। थीटा प्लस 5 का मान बताना है। अगेन मैंने आपको क्या दिखाया है, मैंने कहा था अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो क्या होता है, कोट थीटा टेन थीटा के बराबर आ जाता है। सर सॉरी, कोट a बराबर हो जाता है 10b के, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास 10 में ये है, कोट में ये है, और यहां पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो इन दोनों का मान सम क्या हो जाएगा, मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों को सम करूंगा तो 5 थीटा और 5 कॉमन हो जाएगा, -10 प्लस 20 तो रिजल्ट देगा -10। इनका सम क्या आ गया, 90 प्लस 10 आएगा, सॉरी। तो मेरे पास 90 माइनस 10 80 डिवाइडेड बाय 5 16, थीटा प्लस 5 का मान आ गया। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। रिजल्ट्स याद होंगे, आइडेंटिटीज याद होंगी, तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। आप आइडेंटिटी सारी याद करिए, कुछ चीजें आपकी रिवाइज हो गई होंगी इस वीडियो से, जो भी ठीक ठाक सवाल थे कर लिए। बाकी जो सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री के CHSL में पूछे गए थे, या तो वो क्या थे, इन्हीं पे बेस्ड बिल्कुल इसी टाइप के सवाल थे, या बहुत ही ज्यादा इजी थे कि 10 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान पूछ लिया। तो वो सब तो आप कर ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अभी संडे को जो लाइव टेस्ट होगा हमारा आरबी पे, जो हम हमेशा करवाते हैं, वो टेस्ट भी आप जरूर दीजिए। CHSL से पहले वो आखिरी टेस्ट होगा 30 जून को, जस्ट गिव द टेस्ट एज वेल। हाइट एंड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे, 40 शिफ्ट्स में पूछा पेपर हुआ था। एक ही क्वेश्चन जो ठीक ठाक लगा हाइट एंड डिस्टेंस का, वो करा देता हूं, बाकी आसान है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे सोल्व कराऊंगा। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की गई है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हमें क्या दे रखा है, पहले मैं एक ग्राउंड बना लेता हूं। जनरली यही होता है हमारे पास, एक थोड़ा सा ग्राउंड रहता है। यहां पे हमसे कहता है सुहास एक 3.15 मीटर टोल पेड़ और 11.25 मीटर टोल बिल्डिंग, ये इस तरीके से रखी गई है कि इन सब के जो फीट्स हैं वो ग्राउंड पे टच कर रहे हैं और कोलिनियर है एक दूसरे के। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में पड़ रहे हैं। मतलब ये मान लो ग्राउंड है, तो ये एक का फुट यहां पे होगा, एक का यहां पे होगा, एक का यहां पे होगा, और एक लाइन में पड़ेंगे ये, ठीक है। दूरी इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन पड़ेंगे एक लाइन के अंदर। क्या ये चीज समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है जो ट्री है वो सुहास और बिल्डिंग के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। ट्री की हाइट कितनी दे रखी है, 3.15 मीटर। तो चलो मैं ये ट्री बना लेता हूं, 3.15 मीटर मैं मान लेता हूं इसकी हाइट रही होगी, और बिल्डिंग की हाइट है 11.25। तो ये मेरे पास 3.15 है, ये 11.25 है, और सुहास की कुछ हाइट यहां पे रही होगी, ठीक है। सुहास की हाइट के बारे में अभी नहीं बताया, ठीक है।
आगे कहता है द ट्री इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये ट्री है, ये बिल्डिंग है, 45 मीटर की इनके बीच में दूरी है। जो सुहास की आंखें हैं और जो टॉप ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वो एक लाइन में पड़ रहा है। ठीक है, अगर एक लाइन यहां से बनाता हूं मैं इसी सीक्वेंस के अंदर, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। तो बिल्डिंग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा बड़ा, ये तो यहीं रखते हैं। ये थोड़ा बड़ा कर, तो यहां पे अगर सुहास है तो ये सुहास की आंखें हैं, ये टॉप ऑफ ट्री है, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ये तीनों के तीनों एक लाइन में पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं जो सुहास की आंखें हैं वो 1.8 मीटर की हाइट पे है। मतलब सुहास की आंखें अगर ये हैं तो यहां से ये यहां तक की दूरी है, ये 1.8 मीटर। हमसे कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सुहास इज द ट्री लोकेटेड। हमें ये वाली दूरी निकालनी है कि ये वाली दूरी क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे हम इसे? अब देखो, जब आपने ये चीज समझ ली कि ये एक लाइन में ऐसे चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बन रहे होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कहीं ना कहीं मैं इसे ऐसे मिला सकता हूं, ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये 90 डिग्री है सारा का सारा, है ना, कुछ ऐसे ही जाएगा। ये 1.8 है तो ये वाली दूरी 1.8 होगी, और यहाँ पे 3.15 में से 1.8 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.35 आ जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ी सी लाइन ये भी ड्रॉ कर दूं तो आपको ये भी समझ आएगा कि यार ये मेरे पास 3.15 है, ये 11.25 है, इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली दूरी कितनी आ गई, 8.1 आ जाएगी, है ना। अब क्योंकि ये एक लाइन में पड़ रहे हैं तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेस से सेम चल रहा है, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। तो अगर लाइन को एक्सटेंड भी कर लेता तो आप पैरेलल लाइंस चल रही हैं तो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके। या लॉजिकली भी आपको ये चीज दिख रही होगी। हमें ये वाली दूरी बतानी है जो कि यहाँ पे x के बराबर ही होगी। ये वाला मान मुझे पता है। आप कहेंगे सर tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.35 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे tan थीटा निकालूंगा तो ये 8.1, ये वाली दूरी कितनी है, 45 है। 8.1 डिवाइडेड बाई 45। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 9 से काट दो, 5 जा और 90 आ जाएगा, फिर 5 से काटूंगा तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 9 से काट दूं तो 2 और ये 15, और x का मान कितना आ जाएगा, 15/2, 7.5। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। ठीक ठाक सवाल था, बहुत लंबा बना दिया, लाइंस बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, एग्जाम में करने में 2 मिनट तक चली जाएंगे। ऑल्दो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है लेकिन पढ़ने में आपको थोड़ा लंबा सा लगेगा। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री के जो ठीक ठाक सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए। कुछ टाइप्स आपके अच्छे से रिवाइज भी हो गए होंगे। कल हम मिलेंगे ज्योमेट्री के अच्छे सवाल और मेंसुरेशन के अच्छे सवाल लेके 2023 के CHSL के, ठीक है। तो उसमें भी कुछ चीजें रिवाइज होंगी आपकी। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस तो आपने करी रखी है, उसे कंटिन्यू रखिए, रिवीजन कंटिन्यू रखिए। आरबी के टेलीग्राम से जुड़े रहें, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं आपको टेलीग्राम पे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगेन आरबी 15 कोड यूज करेंगे तो आपको आरबी के सभी कोर्सेज पे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैथ्स का कोर्स अगर आपको देखना है CGL CHSL के लिए तो उस पर भी 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो वो आप अगर CGL 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा वो 850 रुपीज का। तो यू कैन गेट दैट। अदरवाइज कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप देख रहे हैं तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।